में जो है से एक एंटीना का सेटअप दिखाएंगे दोस्त। और ये एंटीना है और इस जगह पे देख सकते हैं पेड़ भी है। थोड़ा दिखाते ना भाई, ये साइड में देख सकते हैं पेड़ है और पेड़ के बैक साइड में जो है से ये एंटीना लगा हुआ है। और पेड़ के बैक साइड में ये एंटीना लगा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर इसे इस जगह से खोलना होगा। तो इस प्रकार से इसे और नज़दीक से करना दोस्त। और इसे सबसे पहले नंबर खोल लेंगे इस प्रकार से। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है जो कि हम अपने वीडियो में आज दिखाने वाले हैं इस जगह पे कि क्या क्या दिक्कत इसके साथ में आ गया है, जिसकी वजह से इसको इस जगह से हमको खोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले नंबर इस LNB से केबल को खोल लेंगे। दिखा देना भाई, इस LNB से इस केबल को खोल लेना है। सबसे पहला काम यही करना है कि इसको इस प्रकार से खोल दिए। और खोलने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है से साइड में हम कर ले रहे हैं इस केबल को। इस केबल को हम साइड में कर लिया। और साइड में करने के बाद इसको इस प्रकार से निकाल लेना है। इस प्रकार से इसको निकाल दिए। और निकालने के बाद इसे जो है से साइड में हम रख लेंगे। अब बाकी काम रहा है इसका, और इसी का काम जो है से हम क्लियर करके आप लोग को दिखाएंगे। और इस पे कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कसा हुआ है, थोड़ा ये हैमर की मदद से कसा हुआ है, यानी हथौड़ी मारकर इसे ठोका गया है इस जगह पे। और कुछ पत्ती जो है इस जगह पे टूट भी गया है। तो टूट गया है तो वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। उससे पहले इसे हम खोलेंगे इस जगह से। रोकना थोड़ा सा, वीडियो रोक दियो। अब क्या करेंगे दोस्त, अब जो है इसे इस जगह से सबसे पहले नंबर हटाना होगा, यानी रिमूव करना है इस जगह से खोलकर। तो सबसे पहले नंबर इसे खोल ले रहा है। और देख सकते हैं इस जगह पे ये घूर नहीं रहा है, यानी खुल नहीं रहा। इसे खोल कर देखते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रू को इस जगह से खोल लेना है। और सभी स्क्रू को इस जगह से हम खोलेंगे इस प्रकार से, जो कि इजी तरह से ये खुल जाता है ड्रिल मशीन से। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे रिंच की मदद से भी आपको थोड़ा सा ढीला करना होगा, जैसे कि जो हार्ड कसा हुआ रहता है वो लो वोल्टेज के कारण खुलता नहीं है। तो इसे रिंच की मदद से हम ढीला कर लें। और ढीला करने के बाद इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे ये खुल गया। और खुलने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं इस जगह पे। तो ये देख सकते हैं इस ब्रैकेट को तो खोल दिए, लेकिन एक ब्रैकेट जो है इस प्रकार से ये टूट गया है। तो इसको भी हमको इस जगह पे ठीक करना होगा। और दोनों ब्रैकेट को इस जगह पे हम ठीक करने वाले हैं। तो दोनों ब्रैकेट को किस प्रकार से ठीक किया जाता है वो आज हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए जो है, और ये जो है से एक साइड में देख सकते हैं दोस्त ये टूट गया है। तो टूट गया तो दूसरा साइड भी जो है से इसको तोड़ ही देना है इस प्रकार से। इसको भी तोड़ कर हटा देंगे। देख सकते हैं इस ब्रैकेट को भी हम तोड़ दिए और इस प्रकार से ये हो गया है। तो अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले नंबर इसको जो है से खोल लेना है इस जगह से। सबसे पहले नंबर क्या काम करना है, इसको खोलना पड़ेगा इस ब्रैकेट को। तो इस जगह से इसको खोल लेंगे इस प्रकार से। इस जगह पे जो है इसे सबसे पहले काम क्या करना है, इसे खोलना है इस ब्रैकेट को। तो इस प्रकार से इसको खोल लेना है इस जगह से। तो यहाँ तक इसको हम खोल दिए। और खोलने के बाद क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से अटैच कर लेना है। लेकिन इस प्रकार से अटैच नहीं करना है। अटैच किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो अटैच कर दिए इसके साथ में। और अटैच करने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों को जो है सुराख इस जगह पे हम करने वाले हैं। दोनों में सुराख इस जगह पे हम करेंगे। तो सुराख इस प्रकार से करना है, जैसे इसको इस प्रकार से चपटा कर लेना है। देख सकते हैं इसको हम चपटा कर दिए यहाँ पे। और दूसरा साइड भी इसी प्रकार से हमको चपटा कर लेना है हैमर की मदद से। तो यहाँ तक इसका जो सेटअप था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देख सकते हैं इस जगह पे जो है से इट्टा है। और ये मेरे पास 6 नंबर बीट है। तो 6 नंबर बीट इसमें हम लगा लेंगे इस जगह पे। और 6 नंबर बीट लगाने के बाद अब जो है इस जगह पे जो है इस लोहा में जो है इसे ड्रिल करने वाले हैं इस प्रकार से। और ये इजी तरह से ड्रिल हो जाता है इसमें। तो दूसरा साइड भी इसी प्रकार से ड्रिल कर लेंगे। और दोनों साइड जो है से ड्रिल हम कर लिए। और यहाँ तक इसका जो सेटअप था ये कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से क्या करेंगे, इसको जो है इस जगह पे हम कसेंगे। तो इस जगह पे कसना किस प्रकार से है, इस प्रकार से कसना है, यानी दूसरा साइड से कसना है। इसको दूसरा साइड से आप कस ले रहे हैं इस जगह पे जो है। तो दूसरा साइड से इसको हम इस जगह पे कस लेंगे। और कस के आप लोग को दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत तो है, पकड़ लो मोबाइल बाबू से।
तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा एक काम और करना होगा। इसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा इसे प्रेस करना होगा अंदर की ओर, और इसे कस ले रहे हैं। और कसने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं फाइनल। और ये देख सकते हैं इसमें जो है नट बोल्ट जो है छोटा पड़ जा रहा है। तो छोटा पड़ने का क्या कारण है, ये जो ऊपर की ओर निकल गया है इसके वजह से छोटा पड़ जा रहा था। तो इसे दोबारा से ड्रिल करना होगा इस जगह पे, और अब जो है इसे कसेंगे। इस जगह पे अब इसे कस लेना है। और इस प्रकार से इसको लगाने के बाद अब इसको जो है टाइट करना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसका सेटअप जो है से कंप्लीट होने वाला है, हुआ नहीं है। अब इसे थोड़ा सा फुल टाइट कर लेना है सबसे पहले नंबर। उसके बाद क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब इसको इस प्रकार से मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद ये देख सकते हैं इस पत्ती को इस प्रकार से बैठाना है, जो कि अभी ये 90 डिग्री पर बैठेगा इस जगह पे। देख सकते हैं ये बैठना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस ब्रैकेट का सेटअप अब आप लोग को दिखाएंगे कि इसको किस प्रकार से सेट किया जाता है। रोकना ऊपर से। तो मैं आप लोग को एक बात और हम अपनी वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे दोस्त, ये जो ढलैया है ये ढलैया जो है से 3 इंची है, और 3 इंची ढलैया में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो जाता है ड्रिल करने में। तो इसको इस जगह पे हम लगाएंगे इस प्रकार से। थोड़ा नज़दीक से दिखा देना भाई। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इस ईटा में लगाने वाले हैं, और इसी ईटा में लगाकर आप लोग को हम दिखाएंगे। और इसको जैसे 90 डिग्री पे हम सेट कर लिए हैं, और सेट करने के बाद इस जगह पे मार्का मार लेना है। तो मार्का इस प्रकार से मार लेना है, और 4 मार्का मारेंगे, यानी 4 मार्का इस जगह पे मार लेंगे। और इस जगह पे 4 मार्का हम मार दिए हैं, और 4 मार्का मारने के बाद इस जगह पे ड्रिल करेंगे। ड्रिल सबसे पहले नंबर 6 नंबर बीट से करेंगे इस प्रकार से। पानी भी लेके आई भी ना दोस्त, पानी। और इस जगह पे जो है से 6 नंबर बीट से हम ड्रिल कर लिए। अब इसके बाद 8 नंबर बीट से इस जगह पे ड्रिल करेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से यहाँ पे हम ड्रिल कर दिए। और ड्रिल करने के बाद अब क्या करेंगे, ये मेरे पास कुछ फास्टनर है और कुछ स्क्रूप है, जो कि आप लोग को इस जगह पे हम निकाल के दिखा रहे हैं। इस जगह पे हम निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद अब क्या करेंगे, इसको इस जगह पे फास्टनर को इंस्टॉल कर देना है इस जगह पे इस प्रकार से। तो फास्टनर को इंस्टॉल कर दिए, और इंस्टॉल करने के बाद इस जगह पे जो है सब इस स्क्रूप को हमको टाइट करना होगा। तो इस स्क्रूप को जो है बासर सहित टाइट करेंगे आज। इसके साथ में जो बासर लगा हुआ है, बासर सहित ही इसको लगा लेना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले नंबर अटैच करना होगा। 2 स्क्रूप को बैक साइड में हम अटैच कर ले रहे हैं, अटैच कर दिए। और अटैच करने के बाद इसमें हम गोटी रिंच लगा लेंगे। 10 नंबर गोटी रिंच लगा ले रहे हैं, इस जगह पे लगा दिए। और गोटी रिंच लगाने के बाद इसे आराम आराम से टाइट करना है, ज़्यादा स्पीड में टाइट नहीं करेंगे। इस प्रकार से इसे आराम आराम से टाइट करेंगे। इस प्रकार से इसको फुल टाइट कर दिए। और 2 स्क्रूप को जो है फ्रंट साइड में यानी आगे की ओर इस प्रकार से टाइट कर लेना है इस जगह पे। इस जगह पे लगाने के बाद इसे भी फुल टाइट कर लेना है इस प्रकार से। और देख सकते हैं ये ईटा इस जगह पे फूटना स्टार्ट हो गया, कैसे कि पानी खा गया ईटा, इसी की वजह से फूट रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो भी हम उपाय बताएंगे अपने वीडियो में। सबसे पहले नंबर इसे टाइट कर लेना है इस जगह पे। तो इसे फुल टाइट हम करेंगे। और फुल टाइट किस प्रकार से करना है
और अब क्या करेंगे दोस्त, इसको जो है फुल टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको जो है फुल टाइट कर दिए और ये ब्रैकेट अब हिल नहीं रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इस जगह पे सीमेंट से हम जाम करवाने वाले हैं। इसलिए जाम करवाएंगे कि ये ईटा पर लगाए हैं और ढलैया बहुत कमजोर है, यानी कि 3 इंच 2.5 इंच ढलैया है। तो अगर हम ढलैया में लगाते हैं और ड्रिल करते हैं तो क्या होता है कि ढलैया में अंदर अगर सुराख हो जाता तो इनको पानी छूने का चांस ज़्यादा था। इसलिए ढलैया में इस जगह पे आज हम लगा के नहीं दिखाएं आप लोग को। अब इसके बाद इसको इतना जाम करवा देंगे, दोनों साइड से हम जाम करवाएंगे, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, एक बात और हम अपने वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे। ये जो LNB है इस जगह पे जो है से कैप इसका फूट गया है आगे का, तो हम खोल के भी दिखाएंगे इसको। सबसे पहले नंबर इसको इस जगह से खोल लेना है, इस प्रकार से खोल दिए। और खोलने के बाद ये देख सकते हैं ये जो कैप है यानी आगे का कैप जो है हट गया है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब बारिश के समय आएगा, पानी इसके अंदर चल जाएगा तो आपका दिक्कत होगा। तो इस LNB को हम दूसरा लगाएंगे। LNB ऐसे ख़राब नहीं हुआ है और इसके जगह पे हम दूसरा LNB लगाएंगे जिससे कि सिग्नल का क्वालिटी अच्छा रिसीव होगा। ये मेरे पास LNB है और कमेंट बॉक्स में पूछेगा तो हम LNB के बारे में भी आप लोग को बताएंगे कि कौन सा कंपनी का हम LNB इस जगह पे यूज़ किए हैं जिससे कि सिग्नल का क्वालिटी अच्छा रिसीव हो। तो इसको इस जगह पे हम लगा देंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे, इसे -25 डिग्री पे हम सेट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा मूव करके, यानी कि थोड़ा सा मूव करके इसको लगाना है। तो -25 डिग्री पे इसे हम सेट कर दिए इस जगह पे और इसे फुल टाइट कर लेना है। इस प्रकार से इसको फुल टाइट इस जगह पे कर देना है। और फुल टाइट करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, इसे जो है सो उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे अभी हम ब्रैकेट को सेट किए हैं और उस जगह का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे कि इसको किस प्रकार से सिग्नल को सेट किया जाता है, वो हम अपने वीडियो में आप लोग को बताएंगे। चालू रहेगा वही साइड। अब इस जगह पे जो है कटर से भैया के नहीं काट दो कान यार। अब इस जगह पे जो है दोस्त से आप सिग्नल को हम सेट करेंगे। सिग्नल को सेट करने से पहले क्या करेंगे, इस एंटीना को इस जगह पे लगाना होगा। तो इस एंटीना को इस प्रकार से लगा देंगे, देख सकते हैं, जो कि इजी तरह से ये बैठ जाएगा इस जगह पे। तो इसको इस प्रकार से बैठा लेना है, देख सकते हैं, बैठा दिया। और बैठाने के बाद एक बात और हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखा देना भाई। इस जगह पे देख सकते हैं ये जो दोनों नट है, ये दोनों नट पे आपको ब्रैकेट को बैठना चाहिए। ये ब्रैकेट जो है ये वाला रड जो है दोनों नट पे बैठना चाहिए। तो बैठ गया है और बैठने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से घुरा दिया और घुराने के बाद आप क्या करेंगे, इस जगह पे सिग्नल को सेट करके दिखाएंगे। तो सिग्नल को सेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इस सर्विस केबल को इस जगह पे कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस जगह पे मीटर है मेरा, बाबू तरवा ले लो वो ना, यहाँ तक एंटीना वाला वहाँ से निकाल दिया ना, वहाँ से कैसे आएगा, वहाँ से नहीं आएगा ना, अब नीचे से लाना होगा। तार खींच के ले लाइए, खींच के लाना नहीं है, वही तार को इधर काट देना है। अच्छा ये साइड में, अच्छा जाओ आराम से, ए साइड से जाओ, वैसे दीवार से नहीं उतरो यार। और इसके बाद क्या करेंगे, इस जगह पे हम सप्लाई दे देंगे। इस जगह पे हम मीटर में सप्लाई दे दिए हैं और सप्लाई देने के बाद अब इस जगह पे जो है से कुछ सेटअप इसमें करना रहता है, जो कि सेटअप करके हम दिखाएंगे। और सेटअप करने के बाद आप लोग को इस जगह पे हम दिखाएंगे कि सिग्नल मेरा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। इस जगह पे सबसे पहले नंबर सेटअप कर लेना है। तो सेटअप इस जगह पे हम कर लिए और थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए भैया। और इस जगह पे देख सकते हैं मेरा सिग्नल इस जगह पे रिसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेंथ आपको शायद पता चल रहा होगा 63%, यानी कि 73% बता रहा है इस जगह पे। तो इसके बाद इस सिग्नल को इस जगह पे हम रिसीव करेंगे और इसको रिसीव करने के लिए इस प्रकार से इसको घुरा के देखना होगा और जिस जगह पे मेरा सिग्नल का क्वालिटी रिसीव हो जाएगा उस जगह पे इसको हम सेट कर देंगे। तो इसको सबसे पहले नंबर ढीला करना होगा, ये दो जो नट बोल्ट रहता है दोनों साइड में, इसको ढीला कर लेना है। और ढीला करने के बाद इसे अप और डाउन करके देखना होगा और अप और डाउन करने के बाद इसे इस प्रकार से घुरा के देखना है। और इस जगह पे मेरा सिग्नल जो है इसे रिसीव होना स्टार्ट हो गया है, तो इसे थोड़ा सा अप या डाउन करके देखना है। और अप और डाउन करने से क्या होता है, सिग्नल का क्वालिटी आपको बढ़ेगा और घटेगा। और ये LNB ज़्यादा मूव है, यानी ज़्यादा घुरा हुआ है, इसके वजह से देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी बहुत कम है। थोड़ा दिखाइए अभी मीटर पे, इस जगह पे देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी बहुत कम है। तो इसे हम इस जगह पे घुराएंगे, थोड़ा दिखाइएगा इधर LNB तरफ भी। तो इसे इस जगह पे थोड़ा सा और घुरा लेना है,
और इसे -25 डिग्री पे ही सेट कर लिए। अब ये जो है से क्लियर हो गया इस जगह पे, और इसे सिर्फ टाइट कर देना है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको हम टाइट कर दिए। और टाइट करने के बाद अब दोबारा से हम सिग्नल दिखाएंगे, थोड़ा दिखा दीजिए अभी मीटर पे। इस जगह पे देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी जो है इस जगह पे अच्छा हो गया, यानी बढ़ गया। अच्छा सिग्नल का क्वालिटी आप लोग को शायद पता चल रहा होगा। अब इसके बाद जो है से इस एंटीना को जो है फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो इसको इस प्रकार से फुल टाइट कर लेना है। और यहाँ तक इस एंटीना का जो सेटअप था, इस एंटीना का जो सेटअप था दोस्त, ये कंप्लीट हो गया है। इसे सिर्फ अब टाइट करना बाकी रह गया है। और टाइट करने के साथ साथ में कुछ काम और इस जगह पे करना है, जो कि हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। उससे पहले इसको टाइट कर ले रहे हैं फुल। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। और दोबारा से हम सिग्नल दिखाएंगे आप लोग को मीटर पे। देख सकते हैं मीटर पे सिग्नल का क्वालिटी जो है से आप लोग को सेम शायद मिल रहा है इस जगह पे। और सिग्नल का क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस जगह पे जो है इसका जो सेटअप था ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है से केबल लगाना बाकी है। तो केबल भी हम लगा के आप लोग को दिखाएंगे कि केबल को किस रास्ता से लाए हैं और किस प्रकार से उसको कनेक्ट करना है। वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाने वाले हैं। रुकना। और अब क्या करेंगे, अब जो है से यहाँ से जितने भी सामान इसके साथ में लगा हुआ है मीटर, इसको इस जगह से खोल लेंगे। जैसे कि इसका काम जो था वो ख़त्म हो गया है। तो इस जगह से इसको खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ से इस केबल को भी खोल लेना है। ये जो केबल लगा हुआ है इसको भी इस जगह से खोल लेंगे। और यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाने वाले हैं। रोक देना भाई। और अब जो है दोस्त से थोड़ा सा इस जगह पे कुछ काम भी करना है, जो कि हम अपने वीडियो में आप लोग को बताए थे कि कुछ काम इस जगह पे करना है। वो क्या काम करना है देख सकते हैं। इस झोला में क्या है वो आप लोग को हम दिखाएंगे। थोड़ा खड़ा होकर करो भाई। आया तब केवल यहाँ तक आधी तोड़े पड़ेगा, हल्का सा छेद कहला दिवालिया पास। तो बाहर से करो ना, बाहर से काची कोची छेदा करना है। रुकना। और अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले काम क्या करना होगा, थोड़ा सा शर्ट को मोड़ ले रहा है कैसे कि काम करना है राजमिस्त्री वाला। तो राजमिस्त्री वाला भी काम करके आप लोग को दिखाएंगे इस जगह पे। तो सबसे पहले नंबर इस जगह पे जो है हम सीमेंट मंगा लिए हैं। और सीमेंट जो है इस जगह पे भैया लेकर आ गए। वो वाला लाइएगा भैया थोड़ा सा भैया। वो जो टूटा हुआ उस जगह पे जाम था किया हुआ, हाँ वो लो अथिया सीमेंटवा वाला पथलवा हाँ वही सब लाइए, उतने लाइए। और थोड़ा सा हथौड़िया दे दीजिएगा। और ये देख सकते हैं ये बालू है जो पहले से भैया का जाम किया हुआ था एंटीना, वही बालू है। तो इसको थोड़ा सा हैमर की मदद से इस प्रकार से प्रेस कर लेना है, यानी चूर लेना है। इस जगह पे बालू अभी है नहीं, तो बालू का व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तो यही बालू का यूज लेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको इस जगह से आया, इस प्रकार से इसको इस जगह पे हम कर लेंगे। और करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो है से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये सीमेंट है और सीमेंट को इस जगह पे हम गिरा देंगे इस प्रकार से। और गिराने के बाद अब क्या करेंगे, इस पानी से जो है इसको मिला लेंगे थोड़ा सा। रुक लगे। इस प्रकार से इसको इस जगह पे मिला लेना है। तो सबसे पहले नंबर इसको थोड़ा सा गीला ही बनाना है। और गीला बनाने के बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और इसके बाद इसको जो है इस जगह पे हम जाम कर देंगे जहाँ पे हम इसको लगाए हैं। थोड़ा दिखा देना भाई नज़दीक से। इस जगह पे पानी डालने के बाद इस जगह पे इसको रख देना इस प्रकार से, तो ये जाम हो जाएगा। तो इस जगह पे इसको इस प्रकार से जाम कर लेना है, जो कि हम जाम करके आप लोग को दिखा रहे हैं। आ गया केवलवा आ रहा है।
और यहाँ पे जो है इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। इस जगह पे थोड़ा सा बाबू बालू लेकर दूसरा दिन हाँ हाँ और ये वाला ईटा को भी जाम कर देना नीचे में, ठीक है? ठीक ठीक। वीडियो में अंत तक टिके रहे। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है से एक सेटअप और बच गया है। वो क्या है कि जो केबल था वो केबल हम इस जगह पे लगाएंगे। उससे पहले और कुछ करना है। ये सीमेंट जो सूखा वाला है, थोड़ा सा सूखा सीमेंट इस पे डाल देना है जिससे कि ये पकड़ अच्छा बना ले इस प्रकार से। और यहाँ तक इसका सेटअप कंप्लीट हो गया दोस्त। अब इसके बाद इसमें केबल को हम लगाएंगे और केबल को लगाने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताएंगे कि आगे क्या करना है। रोक देना भाई, रात में काम हो रहा है। अलग जला दे। रुको ना, जलाना जला दो। और अब क्या करेंगे, ये केबल को हम ऊपर में ले लाए हैं और लाने के बाद क्या करेंगे इसको इस जगह पे अटैच कर लेंगे। और अटैच करने से पहले एक बात और हम अपने पकड़ने रहना बाबू, थोड़ा सा इसमें जंग आ गया है दोस्त, तो इसको हमको हटाना होगा जंग को। तो जंग हटाने के लिए इस प्रकार से केबल को खींच लेना ऊपर की ओर। और खींचने के बाद ये जहाँ से जंग लगा हुआ है वहाँ से इसे कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद इसे हटा दिए। और हटाने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं इस जगह पे। और यहाँ तक इसका जो सेटअप था ये कंप्लीट हो गया कनेक्टर का। अब इसके बाद इस कनेक्टर को इस जगह पे कस देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको इस जगह पे कस देना है। तो इस जगह पे हम कस दिए और कसने के बाद कुछ टाई से जो है इसको कसना है। तो टाई जाओ ना बाबू, चालू करके देखो ना, आ गया है। हाँ देखा चालू करके। और इसके बाद क्या करेंगे इसको इस जगह पे दो जगह पे हम टाई से कसने वाले हैं। तो दो जगह पे हम टाई से कस दिए और यहाँ तक इसका जो सेटअप था ये कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नीचे, वहाँ का मतलब कि आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे कि सिग्नल मेरा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। रोकना भाई। और इस जगह पे जो है टीवी रूम में हम आ गए हैं और सिग्नल का परसेंटेज देख सकते हैं। इस जगह पे थोड़ा हम जूम करके आप लोग को दिखाएंगे कि सिग्नल का परसेंटेज कितना है। देख सकते हैं सिग्नल का परसेंटेज इस जगह पे बहुत अच्छा है। और ज़्यादा टाइम आप लोग को इस जगह पे नहीं लेंगे और इस जगह पे जो है अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में। रोक देना।